प्यारे मित्रों, आज जेपी मिश्रा जी ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, उस पे हम चर्चा करते हैं। इन्होंने पूछा है कि गुरुजी, क्या पदार्थ दृश्य हो सकता है? तो पदार्थ दृश्य तो होता ही है। अगर मान लीजिए उसे कोई देख रहा है तो वो दृश्य हो गया। अगर दर्शक मौजूद है देखने वाला तो वो दृश्य हो गया। दरअसल दर्शक और दृश्य एक रिश्ता है, जैसे माँ और बच्चे का रिश्ता होता है। ठीक है, जैसे एक स्त्री है। ठीक, स्त्री स्त्री को जब बच्चा होता है तो वो माँ बन जाती है। ठीक, अब यहाँ एक रिश्ता पैदा हो गया माँ का और माँ का और बच्चे का। सॉरी, माँ और बच्चे का एक रिश्ता पैदा हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे जो पदार्थ है वो स्त्री की तरह है, लेकिन जब उस पदार्थ को कोई देखने वाला आ गया, ठीक, कोई दर्शक आ गया, तब वही पदार्थ दृश्य बन जाता है। इसे ध्यान से समझो। जैसे एक स्त्री है, अभी वो स्त्री है, लेकिन जब उस स्त्री को बच्चा हो जाता है तो वो माँ बन जाती है। वैसे ही एक पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को जब कोई देखने वाला दर्शक आ जाता है तो वही पदार्थ अब दृश्य बन जाता है। तो दृश्य और दर्शक एक रिश्ता है। मान लो आप किसी ऐसे प्लेनेट पे पहुंच गए, या मान लीजिए आपकी ब्रेन की मेमोरी खत्म हो गई है। ठीक, आपकी मेमोरी चली गई, कोई मेमोरी नहीं है आपके दिमाग में। अब आप कोई पदार्थ को देखते हो, देखते तो अभी भी हो, लेकिन अब कोई इमेज नहीं बन रही है। लेकिन अगर कोई इमेज बनती है, जैसे किसी पदार्थ, मान लो आप एक पत्थर को देख रहे हो, तो पत्थर तो अभी इमेज बन जाएगा क्योंकि पहले भी आप देखे हो। तो बस आप यही जान लो कि कोई वस्तु है, वस्तु को देखने वाला अगर पैदा होता है तो वो दृश्य हो जाता है, वही वस्तु दृश्य हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक स्त्री माँ हो जाती है बच्चा होने पे। तो दृश्य और दर्शक एक रिश्ता जैसे होता है, एक रिश्ता है, एक के आने से दूसरा आता है, और दर्शन भी बीच में आ जाता है, तो तीनों एक साथ आते हैं। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि क्या मंत्र जाप से मुक्ति संभव है? मैं पहले भी बताया हूँ, मंत्र जपने से कुछ नहीं होता है। जो लोग मंत्र जपते हैं और मंत्र जपते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। जब मंत्र जपने के दौरान तुम्हें ये पता चलता है कि इस मंत्र के जाप को देखना है, आप मंत्र जाप कर रहे हो, मंत्र के जाप को अभी देखना नहीं पता चला था। पहले होंठ से पहले आपके मुंह से कर रहे हो, आवाज आ रही है, फिर होंठ से कर रहे हो, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म होता जा रहा मंत्र के जब आप धीमा करते जा रहे हो, और साथ में जो आपका दृष्टा है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर देखना शुरू करोगे तब उसका फल है, नहीं तो एकदम निष्फल होता है। ऐसे ऐसे भी लोग हमारे पास हैं जो 80-80 साल से जॉब करे हैं। ठीक है, हमारी नानी जी हैं, 80 साल 70 साल जी हैं, जीवन भर वो दीक्षा ली थी, रही मंत्र का, कुछ नहीं हुआ। मैं कभी कभी, उस समय तो बच्चा था, मैं समझ नहीं पाता था, पूछता था नानी क्या मिलता है इससे, क्या करती हैं जाप से, तो नहीं पता चला, उस समय उनको पता नहीं था। लेकिन जब मंत्र जाप को, आप मंत्र का जाप कर रहे हो और साथ में मंत्र को देख भी रहे हो, दृष्टा पैदा कर रहे हो, तब उसका फल मिलता है। इसी में आपके दो लोग हैं, दुर्गेश जी हैं और ये नीरज जी हैं, जो हमारे पास आए थे, पहले मंत्र जाप करते थे, कुछ नहीं होता था। 30-30 साल 20-20 साल नीरज ने मंत्र जाप किया, दुर्गेश जी ने भी मंत्र जाप किया, बट उस जाप से कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब ये मेरे पास पहली बार आए तो मैंने इनको कहा कि इस मंत्र के जाप को अब देखना शुरू करो। तो जब ये देखना शुरू किए तो इनकी सेंसिटिविटी बढ़ी, ये दृष्टा बने, और दृष्टा बनने से फिर इनको अनाहत नाद वगैरह सुनाई दिया, सेंसिटिविटी बढ़ी। तो मंत्र जाप से साधना जितनी भी होती है, जितने भी तरीके हैं, अगर बनाती तो दृष्टा है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है एकदम नहीं आप जानते हो कि करना क्या है, इम्प्लीमेंट क्या करना है, तो वो सब व्यर्थ हो जाता है। और तीसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि गुरुजी, संस्कार को कैसे देखा जाए, हम कब देख सकते हैं? देखो, संस्कार को देखना थोड़ा कठिन होता है। वो अनकॉन्शियस माइंड को आप देख लोगे तब देख पाओगे। देखो, जब आप कॉन्शियस माइंड को देख लेते हो, आप चलते फिरते जब आप कॉन्शियस माइंड को अपने देख लेते हो, तब आप विचार को देख पाते हो। और जब सब कॉन्शियस माइंड को आप देखने लग जाते हो, तब आप भाव को देखते हो। और जब आप इतने ज़्यादा होशपूर्ण हो जाते हो कि अनकॉन्शियस माइंड को भी आप देख लो, अब आप संस्कार को देख सकते हो, क्योंकि ये पूर्व जन्मों के भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझे होंगे। अगर और कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। प्रिया।